नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और आज मैं बात करने जा रहा हूं लेखक फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा लिखी गई कहानी जिसका शीर्षक है पहलवान की ढोलक। इस कहानी में लेखक ने राज सत्ता में परिवर्तन होने के साथ साथ सामाजिक व्यवस्था और लोक कलाओं के अप्रासंगिक होने की प्रक्रिया का भी चित्रण किया है। तो चलिए दोस्तों, शुरू से इस कहानी को समझने की कोशिश करते हैं। सर्दी की शांत रात्रि में आकाश में केवल तारे ही चमक रहे थे। अमावस्या की रात गीदड़ और उल्लुओं की डरावनी आवाजों से ही अपने जीवंत होने का एहसास करवा रही थी। गांव में हैजा और मलेरिया का भयंकर प्रकोप फैला हुआ था। सभी लोगों के बीच मौत का सन्नाटा फैला हुआ था। केवल बच्चे ही कभी कभार कमजोर स्वर से माँ माँ चीख कर रोने लगते थे। इस चिल्लाहट के अतिरिक्त पूरी तरह सन्नाटा छाया हुआ था। लोग बलपूर्वक अपनी आहों और सिसकियों को रोके हुए भगवान के नाम का स्मरण कर रहे थे। लेखक के अनुसार पहलवान लुट्टन सिंह जब 9 साल का था तो उसके माता पिता की मृत्यु हो गई थी और बचपन में विवाह होने के बाद उसकी सास ने उसका पालन पोषण किया। पहलवानी की आवश्यकता और उचित खान पान की व्यवस्था के चलते वह मजबूत और मांसल देह वाला बन गया था। जाड़ों की उन शांत रातों में केवल उसकी ढोलक ही पूरे गांव में नया जोश भरकर संजीवनी मतलब जीवन देने का काम करती थी। गांव में प्रत्येक व्यक्ति उसे जानता था और शाम होते ही उसकी ढोलक की थाप की आवाज सुनकर सभी लोगों को जीवित होने का एहसास होता था। एक बार श्यामानगर में कुश्ती के दंगल में लुट्टन सिंह चांद सिंह नाम के पहलवान की कुश्ती देख रहा था, जो कि अपने गुरु पहलवान बादल सिंह के साथ पंजाब से आया था। चांद सिंह ने अपनी उम्र के सभी पहलवानों को हराकर शेर के बच्चे की उपाधि प्राप्त की थी और इसी कारण राजा उसे अपने दरबार में रखने की सोच रहे थे। तभी अचानक लुट्टन सिंह ने चांद सिंह को कुश्ती की चुनौती दे दी। उस समय सभी लोग लुट्टन सिंह को पागल समझ रहे थे। फिर कुश्ती के लिए लुट्टन सिंह ने राजा श्यामानंद से अप्रत्याशित अनुमति लेकर चांद सिंह के दांव को काटकर उसकी गर्दन पकड़ ली और ढोल के धाक दीना तिरकट तीना का दांव काटो बाहर हो जा यह अर्थ लगाकर गर्दन पर कब्जा कर लिया और अंत में ढोल की आवाज का अर्थ उठा पटक दे लगाकर चांद सिंह को जमीन पर दे मारा। इसके बाद विजयी लुट्टन सिंह ने ढोल को प्रणाम करके राजा साहब को गोद में उठा लिया। उस समय पूरी भीड़ राजा श्यामानंद और महावीर जी की जय जयकार कर रही थी। फिर राजा ने प्रसन्न होकर लुट्टन सिंह को हमेशा के लिए अपने दरबार में रख लिया। इसके बाद राज दरबार के पहलवान के रूप में लुट्टन सिंह को अपना स्थान मिल गया। उसने काला खान पहलवान को हराकर अपनी कीर्ति को दूर दूर तक फैला दिया। वह मेले में बच्चों जैसा चश्मा लगाकर हाथी की तरह चलता था। राजा जी अब उसको किसी से भी लड़ने की आज्ञा नहीं देते थे। लुट्टन के केवल 2 ही पुत्र रह गए थे क्योंकि उसकी सास और पत्नी का स्वर्गवास हो चुका था। वे भी लुट्टन की ही तरह दरबार के भावी पहलवान घोषित हो चुके थे। उनका गुरु कोई आदमी नहीं बल्कि ढोल था, जिसको अखाड़े में उतरने से पहले प्रणाम करने के लिए कहकर लुट्टन सिंह ने पहलवानी के सभी गुण उन्हें सिखा दिए थे। इन तीनों का भरण पोषण दरबार से हो रहा था। राजा श्यामानंद की मृत्यु के बाद विदेश में रहने वाले राजकुमार ने आकर सत्ता संभाली। राजकुमार को घोड़े की रेस में काफी दिलचस्पी थी। उसने तीनों पहलवानों को दरबार से निकाल दिया। फिर वे लोग गांव में आकर मजदूरी करके अपना जीवन गुजारने लगे क्योंकि गांव वाले उनका खर्च सहन नहीं कर पाए। मलेरिया और हैजे के प्रकोप से गांव से रोज 2-3 लाशें उठने लगी और उनको कफन तक मिलना मुश्किल हो गया। उस समय लोगों में बोलने की शक्ति तक समाप्त हो गई थी। ऐसे समय में लुट्टन का ढोल ही उनमें प्राण भरता था।
एक रात उसने अपने बेटे के कहने पर उठा पटक 2 बजाया, लेकिन उसके दोनों पुत्र मृत्यु को हरा नहीं सके। उस दिन लुट्टन ने अपने पुत्रों के शवों को नदी में बहा दिया, जिससे गांव वालों की हिम्मत भी टूट गई। अपने पुत्रों की मृत्यु के बाद भी लुट्टन रोज रात को ढोल बजाया करता था, लेकिन एक रात ढोलक की आवाज ना आने पर शिष्यों ने देखा कि पहलवान पीठ के बल पर लेटा पड़ा है। उसकी अंतिम इच्छा यह थी कि जब मैं मर जाऊं तो चिता पर मुझे पीठ के बल पर नहीं बल्कि पेट के बल सुलाना। मैं जिंदगी में कभी भी पीठ के बल पर नहीं सोया और चिता सुलगाने के समय ढोलक बजा देना। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक और शेयर करके आप हमारा आत्मविश्वास बढ़ा सकते हैं, और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।